तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 के लिए कक्षा 10वीं का संस्कृत विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका फुल सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा वो क्वेश्चन पेपर बताऊंगा जो कि आपका 29 अगस्त को होने वाला है। जी हाँ प्यारे बच्चों, 29 अगस्त 2025 को होने वाला कक्षा 10 का संस्कृत विषय का पूरा पेपर अभी शाम को 7 बजे हमारे पास में आ चुका है। तो जल्दी से प्यारे बच्चों आप लोग इस पेपर को देख लो और पूरा का पूरा पेपर प्यारे बच्चों अच्छी प्रकार से समझ लो, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षा में टॉप कर सको। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 10 का आपका ये संस्कृत विषय का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। टोटली प्यारे बच्चों आपको मैं सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के आंसर बताने वाला हूं। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 10 का संस्कृत विषय का पेपर आपका परीक्षाओं में कैसा आएगा। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। समय आपके पेपर के लिए 3 घंटे का मिलेगा और पूर्णांक प्यारे बच्चों आपका 75 अंकों का होगा। और जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसे का वैसे क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में आएगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। प्यारे बच्चों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और देखो इस प्रकार का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, उचितम विकल्पम चित्वा लिखत। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको क्या करना है, उचित विकल्प छांट कर लिखने हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, आप लोग पढ़ते चले, देखते चले और समझते चले इसको पूरा का पूरा। अब देखो पहला क्वेश्चन पूछा है, हाँ तो लिखतेसु षष्ठी विभक्ति या रूपम अस्ति। तो देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा मुने। और अब अगला क्वेश्चन, राज्ञे इतस पदे का विभक्ति अस्ति। तो देखो प्यारे बच्चों राज्ञे में आपकी चतुर्थी विभक्ति होगी। और अब अगला क्वेश्चन, नद्या इतस पदे का वचनम अस्ति। तो देखो प्यारे बच्चों नद्या में आपका कौन सा वचन होगा, एक वचन होगा। और अब अगला क्वेश्चन, वयम शब्द रूपम मूल शब्द अस्ति। तो देखो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा अस्मत्, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, सदाचार एवं परमो धर्म अस्मिन् वाक्ये अव्ययम अस्ति। तो देखो बच्चों इसमें जो अव्यय होगा ना वो आपका एव होगा, ठीक है। आप लोग यहाँ से प्यारे बच्चों इस प्रकार से इसको पूरा देख लें और अच्छे प्रकार से पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के उत्तरों को देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन पूछा है, आदो लिखतेसु अव्ययम नास्ति। तो देखो प्यारे बच्चों इनमें से अव्यय कौन सा नहीं होगा। तो देखो प्यारे बच्चों इसमें से आपका अहम अव्यय नहीं होगा। ऐसे प्यारे बच्चों आपको मैं यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को बता चुका हूँ। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। जैसा पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो आप लोग प्यारे बच्चों यहाँ से इस पेपर को अच्छे से देखकर जाना, ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सके। और टोटली प्यारे बच्चों A to Z पूरा क्वेश्चन पेपर आपका एग्जाम्स में इसी प्रकार का देखने को मिलेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन, नेस्यसि इतस्मिन् पदे वचनम अस्ति। तो देखो प्यारे बच्चों इसमें आपका कौन वचन होगा, एक वचनम होगा। पा धातु लट लकारस प्रथम पुरुषम एक वचनम रूपम अस्ति। तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा पाश्यति, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, हैरम इत्यस्मिन् पदे पुरुष अस्ति। तो देखो प्यारे बच्चों इसमें आपका कौन सा पुरुष होगा। तो देखो इसमें आपका प्रथम पुरुष होगा। स्वागतम इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। तो देखो प्यारे बच्चों स्वागतम में आपका कौन सा उपसर्ग होगा। तो देखो प्यारे बच्चों इसमें आपका सु उपसर्ग होगा और निस उपसर्गस उदाहरणम अस्ति। तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा निस्तेजा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, वर्तते इत्यस्मिन् धातु अस्ति। तो देखो प्यारे बच्चों वर्तते में आपकी कौन सी धातु होगी। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा वर्त धातु। ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। और अब आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को देखते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों इस प्रकार से यहाँ पर जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देखकर जाना। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, कुत्र सिने वने वस्ति अस्मिन् वाक्य विशेषण पदम सिन अस्ति। तो देखो प्यारे बच्चों ये आपका क्या हो जाएगा, ना, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, निर्बल कृषका अस्मिन् वाक्य विशेष पदम कृषका नास्ति। तो देखो प्यारे बच्चों ये भी आपका क्या हो जाएगा, ना। और अब अगला क्वेश्चन, कातरा इतस्य विपरीतार्थ पदम अकातरा अस्ति। तो देखो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, आम। यहाँ से प्यारे बच्चों आपको आम लिखना होगा। और अब अगला क्वेश्चन, संपन्न इतस्य विपरीतार्थ पदम विपन्न भवति। तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, ये भी आपका आ जाएगा आम, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, शिव इतस पर्याय पदम शक्र अपि अस्ति। तो देखो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन भी आपका क्या हो जाएगा, ना, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, अग्नि इतस पदम समानार्थी पावका अपि अस्ति। तो देखो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन भी आपका क्या हो जाएगा, आम, ठीक है ना।
यहाँ से प्यारे बच्चों आप लोग इनको देख लें और इस प्रकार से इनको समझ भी लेना। ए टू जेड यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ। ए टू जेड प्यारे बच्चों सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर जैसे मैंने आपको बताया ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। उचितम युग्मलनम कुरु। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको क्या करना है, उचित जोड़ी मिलान करना है। अब चलो मैं आपको जोड़ी का मिलान बताता हूँ कि किस प्रकार से आपको जोड़ी का मिलान करना होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा है नव मालिका की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपको किससे करना होगा। तो देखो नव मालिका में प्यारे बच्चों आपका इसकी जोड़ी का मिलान आपको करना होगा। प्यारे बच्चों देखो यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, नव मालिका में आपका क्या होगा। देखो यहाँ पर देखा जाए ना, तो देखो इसकी जोड़ी का मिलान आपका किससे हो जाएगा। देखो यहाँ पर दे रखा है कर्मधाराएँ पितरो वाकदन ईस विसर्ग या उमा, या फिर इधर देखते हैं तो देखो प्यारे बच्चों इससे संबंधित ऑप्शन क्या दे रखा है। तो देखो इसकी जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपको इससे ही करना होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, दूसरे नंबर का द्वंद्व समास। देखो प्यारे बच्चों द्वंद्व समास किस में होगा, पितरों में होगा। शरण प्राप्ति, तो देखो प्यारे बच्चों इसकी जोड़ी का मिलान आपको किससे करना होगा। शरण प्राप्ति की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपका इससे हो जाएगा, जो कि यहाँ पर दे रखा है, ठीक है ना। इसकी जोड़ी का मिलान इससे होगा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। यहाँ पर लिखा है शरण प्राप्ता की जोड़ी का मिलान, इसके बाद में देखो मनोरथा की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपका विसर्ग संधि से हो जाएगा। उमेश की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा उमाधन ईस से। वागीश की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा वाकधन ईस से। और शरण प्राप्ता की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों मैंने आपको बता ही दिया। तो इसी प्रकार से प्यारे बच्चों आपको इन जोड़ियों का मिलान पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को मैं आपको बताऊँ ना, उसी प्रकार से आप लोग इनको अच्छे प्रकार से याद करके जाना, ताकि आप लोग प्यारे बच्चों इनको परीक्षाओं में लिख कर आ सके, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि आगे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछे हैं अहम कस्में जीवने कामनाएं, तो यहाँ से आपको लिखना होगा मानवाई। क्या लिखोगे यहाँ से, मानवाई, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन गुणी केम व्यक्ति, तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा गुणम। का पिपासत म्रियंते, तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा चातका। क्या लिखोगे, चात का प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा आदाय अस्मिन पदे का प्रत्यस्ति। तो देखो प्यारे बच्चों आदाय में आपका कौन सा प्रत्यय होगा। तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा ल्यप। वर्तमान इतस्मिन पद का प्रत्यस्ति, तो देखो प्यारे बच्चों वर्तमाना में आपका कौन सा प्रत्यय होगा। तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा मतुप, यहाँ से आपको मतुप लिख लेना है। और आजा प्लस टाप इतस्य पदे भवती, तो देखो प्यारे बच्चों दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, यहाँ से आपको लिखना होगा आजा। ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लें और पूरा का पूरा समझ लें, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब इसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को देखते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपसे प्रश्न नंबर 6 में आपसे क्वेश्चन पूछे हैं प्रदत्त शब्द रिक्त स्थानानि पूर्यत। जी हाँ प्यारे बच्चों यहाँ से आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी होगी। सर्वेशा एवं महत्वम विधेयते, तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका लिख देना है आपको यथा संयम। क्या लिखोगे यहाँ पर आप लोग इस प्रकार से यथा और उसके बाद में संयम, इसका राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन चोरस्य प्रबुद्ध अतिथि, तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको लिखना होगा पाद ध्वनि। क्या लिखोगे, पाद और उसके बाद में ध्वनि। और अब अगला क्वेश्चन पिता पुत्राय बाल्य यक्षति, तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, विद्या। यहाँ से प्यारे बच्चों आपको विद्या लिखना होगा। प्राणी भूकंप निहंते, तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, विवसा। क्या लिखोगे यहाँ से आप लोग, विवसा। प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा चोरा आसित, तो देखो प्यारे बच्चों चोरा कौन था, चोर कौन था, यहाँ से आपको लिखना होगा आरक्षी, इसका राइट आंसर आ जाएगा। बुद्धिमती पुत्रो प्रवर्ती, तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आपको लिखना होगा चपेटतया। क्या लिखोगे, चपेट और उसके बाद में चपेटिया, इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में देखो प्यारे बच्चों आगे आपके पेपर में क्वेश्चन उसी प्रकार से पूछे जाएंगे जैसे कि मैं आपको बताऊंगा। तो प्यारे बच्चों जो आगे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए ना, उन क्वेश्चन के उत्तरों को आप लोग यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से याद कर लेना, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षाओं में इन क्वेश्चन के उत्तर को लिख कर आ सकें। तो देखो प्यारे बच्चों आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से आएंगी, आप लोग इनको याद कर लें। अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम जन्य कीदृश भवति, और कृषका किम करोति इसमें। और उसके बाद में देखो बुद्धिमती केन उपिता पितुग्र चलिति, मातु अधिक कृपा कस्मिन भवति, क्रेता बलेन व्यायाम। और इस प्रकार से इन क्वेश्चन के उत्तर को देख कर जाना। उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों ये पूछे हैं, इसके बाद के क्वेश्चन के उत्तर ये दे रखे हैं। तो आप लोग प्यारे बच्चों इन क्वेश्चन के उत्तरों को देखते चले। प्रश्न नंबर 11 का उत्तर ये लिखा है, इसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर ये दे रखे हैं। और उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लेना, और बाकी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखे हैं, इनको आप लोग देखते चलें और पूरा का पूरा समझ लें।
और उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखे हैं। प्रश्न नंबर 15 के उत्तर को यहाँ से देख लीजिएगा, ये भी प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया। प्रश्न नंबर 16 का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, इसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखे हैं, इनको भी देख कर जाना। प्रश्न नंबर 17 का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। 17 के बाद में देखो प्यारे बच्चों आगे क्वेश्चन के उत्तर ये दे रखे हैं। प्रश्न नंबर 19 के उत्तर ये लिखे हैं। 19 के बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 20 का उत्तर ये लिखा है। 20 के बाद में देखो 21वें क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है और उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों आपको ये दे रखे हैं। तो ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। संस्कृत भाषा का निबंध प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा, पूरा का पूरा प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया संस्कृत भाषा का निबंध। आशा करता हूँ कि प्यारे बच्चों ये आपको अच्छे से समझ में जरूर आ गया होगा। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।